भाई और बहनों, नमस्कार, जय जोहार। आज मैं यहाँ सिर्फ और सिर्फ हकीकत दिखाने आया हूँ जो सत्ता के दलालों को नहीं दिखाई देती। आज मैं उस सच्चाई को चीर कर सामने रखने आया हूँ जिसने पूरे सिस्टम की नींव हिला दी है। याद है ना मेरा पिछला वीडियो जिसमें मैंने पूरे देश के सामने डिंडोरी जिले के छात्रावासों और आश्रमों की हकीकत बताई थी, जहां करप्शन इस हद तक पैर पसार चुका है जहां से निकलना लगभग असंभव है। क्षेत्र के लगभग सभी छात्रावासों में बच्चों की सुरक्षा का घोर अभाव है। सीसीटीवी कैमरा इनके लिए अमावस के चांद की तरह है जो कहीं दिखते ही नहीं। बच्चों के भोजन में भारी अनियमितता बढ़ती जा रही है। इसी के कारण कई बच्चे अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं। हालिया उदाहरण जबलपुर जिले के हरदोली छात्रावास में इसी तरह का मामला सामने आया था, जहां दर्जन भर बच्चे फूड पॉइजनिंग के चलते बीमार हो गए थे और इस वजह से एक छात्र राजाराम धुर्वे की मौत हो गई थी। इसके अलावा मंडला जिले के निवास स्थित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में भी एक बच्ची शिल्पा मरावी की कुछ इसी तरह संदिग्ध स्थिति में मौत हुई थी, जो काफी चिंताजनक है। अभी हाल ही में मेहंदवानी के हॉस्टल में भी एक ऐसी ही घटना सामने आई जहां एक नन्ही बच्ची किसनिया नंदा के भी इलाज के दौरान मौत हो गई। ये सभी घटनाएं काफी चिंताजनक और प्रशासनिक स्तर पर बहुत शर्मनाक है। आखिर इतना सब कुछ होने के बाद भी सिस्टम अंधा क्यों बना बैठा है? इसके अलावा अमरकंटक के नवोदय विद्यालय में एक छात्र कृत वर्मा ने आत्महत्या कर लिया। इसके पीछे ठोस कारण क्या है, इस बारे में कुछ कहना अभी गलत होगा, लेकिन इतना तो है कि सिस्टम चाहे तो अपने में स्वयं सुधार करके इस तरह की घटनाओं को रोक सकता है। छात्रावास के स्टाफ में नर्स की कमी है, इसी कारण हमें प्राथमिक इलाज करवाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मध्य प्रदेश सरकार के नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाकर किए गए ड्रग ट्रांसफर भी हॉस्टल में हो रहे इन घटनाओं के लिए जिम्मेदार है, जबकि नियम ये कहता है कि जनजातीय विभाग वाले जिलों में एससी अधीक्षकों की नियुक्ति को प्राथमिकता मिलना चाहिए और वो अफसर जिनकी नसों में खून नहीं बल्कि रिश्वत का जहर बह रहा है वो चुपचाप शांत है। अभी मैंने इसी टॉपिक का वीडियो शेयर किया था। उस वीडियो ने सत्ता के गलियारे में हलचल मचा दी थी, क्योंकि पहली बार किसी ने बिना डरे कहा था हमारे बच्चों के साथ खिलवाड़ हो रहा है और इसके गुनहगार सत्ता के दलाल हैं। मैंने पहले ही चेतावनी दी थी कि आदिवासी बहुल जिलों में जो भी जनजातीय कार्य विभाग वाले जिले हैं वहां के छात्रावासों में भी एसटी/एससी अधीक्षकों की नियुक्ति की प्राथमिकता होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक नियम यह भी कहता है कि एक स्थान पर कोई भी अधीक्षक 3 साल से ज्यादा समय तक नहीं रह सकता। सिर्फ विशेष परिस्थिति में ही ज्यादा समय तक रह सकता है, लेकिन उसकी भी समय सीमा लगभग 5 साल तय की गई है। लेकिन हुआ क्या? डिंडोरी जिले में आज कई छात्रावास ऐसे हैं जहां कई सालों से वही अधीक्षक नियुक्त है। सत्ता के दलालों के साथ अच्छी सेटिंग के चलते और राजनीतिक संरक्षण के चलते कोई भी अपने क्षेत्र से टस से मस होने का नाम नहीं ले रहा। जिले के हॉस्टलों में इस समय भारी अनियमितता है, लेकिन कोई भी नेता इस तरफ ध्यान नहीं दे रहा, जो काफी चिंता का विषय है। क्योंकि रिश्वत का खेल जारी था, इसलिए जनप्रतिनिधि ट्रांसफर रोकने के खिलाफ है, क्योंकि सत्ताधारी नहीं चाहते कि आदिवासी समाज इसमें अपने हक के लिए खड़ा हो। नवनियुक्त कलेक्टर के ऊपर इस तानाशाही रवैये का प्रभाव नहीं पड़ रहा, इसलिए भी कई लोगों की राजनीति चमक नहीं पा रही और इसलिए वे कलेक्टर के ऊपर ही सवालिया निशान लगा रहे हैं, जबकि असली गुनहगार तो वो वही हैं। मैं यहाँ किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन वो ये अच्छी तरह समझ लें कि इस तरह जनता को बेवकूफ बनाने से काम नहीं चलेगा। यदि आपको जनता ने जिम्मेदारी दी है तो उसका सही ढंग से पालन भी करो। भाइयों और बहनों, यह सिर्फ आरोप नहीं है, इस लापरवाही की कीमत हमारे बच्चों की जान की कीमत देकर चुकानी पड़ रही है। अगर हम सच में पूरे जिले का दौरा करें तो क्या दिखता है? गंदगी का साम्राज्य, दरवाजों पर ताले नहीं, खिड़कियों पर सुरक्षा नहीं, सीसीटीवी का नाम तक नहीं, बच्चों की मानसिक स्थिति देखने वाला कोई नहीं। लगता है प्रशासन किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है। क्यों? ताकि किसी की लाश के बाद मीडिया में सुर्खियां बने और फिर प्रेस नोट जारी करके मामला रफा दफा कर दिया जाए। लेकिन जब हमने आवाज उठाई, जब हमने कैमरे से सच कैद किया तो क्या हुआ? सिस्टम को घुटनों पर आना पड़ा और डिंडोरी के सहायक आयुक्त को 26 बिंदुओं का आदेश मजबूरी में जारी करना पड़ा। सुनो आदेश क्या कहता है। ये सब आपके पीछे आपको दिखाई देगा। हर 15 दिन में पानी की टंकी की सप्लाई, बच्चों की उपस्थिति पर पैनी नजर, हर दरवाजा और खिड़की सुरक्षित, सीसीटीवी कैमरे, रसोई बाथरूम शौचालय की साफ सफाई और इसी तरह खाने पीने की अच्छी गुणवत्ता, हर महीने स्वास्थ्य परीक्षण और इसी तरह के बहुत सारे तमाम बिंदु आप देख सकते हैं। ये सब क्यों हुआ? क्योंकि हमने डर को ठोकर मारकर कहा अब और नहीं। अभी स्कूलों के मामले भी हमने मजबूती के साथ सामने रखे थे।
अब हॉस्टलों में भी इस तरह की कार्यवाही की जाएगी। इस तरह की घटना अब बर्दाश्त नहीं की जा सकती। हम आप सभी से भी विनम्र अपील करते हैं कि इस तरह की जानकारी यदि आपके सामने आती है तो कृपया हमें सूचित करें। लेकिन लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, हमारी मांग अब भी वही है, दोषियों पर सख्त कार्रवाई करना होगा। SC/ST के हक को बहाल करो। हर छात्रावासों में एक काउंसलर नियुक्त करो ताकि बच्चों की मेंटल हेल्थ पर निगरानी की जा सके, क्योंकि ये लड़ाई किसी कुर्सी के लिए नहीं है, ये लड़ाई है हमारे बच्चों के भविष्य के लिए, हमारी अस्मिता और हमारे हक के लिए। जय हिंद, जय जोहार, जय भारत।